नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली डे फैमिली मेंबर्स। आप सबको पता है कि मैं शाम को एक वीडियो अपलोड करता हूं जिसका नाम है स्टॉक फटाफट सीरीज़ या फिर न्यूज़ फटाफट सीरीज़। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य ये रहता है कि आप सबका टाइम सेव किया जाए और जो रिटेल पार्टिसिपेंट है उनको एक वीडियो में जहाँ पे मैक्सिमम स्टॉक का इन्फॉर्मेशन दिया जाए कि क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है स्टॉक में और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। बिकॉज फ्रेंड्स, रिटेलर के पास उतना समय नहीं होता है जो मार्केट में दे पाएँ। लेकिन फ्रेंड्स, आप सबके लिए मैं हूँ जो आप सब तक सबसे पहले इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँगा। तो करते हैं दोस्तों अपने एनालिसिस शुरू बिना बकवास के। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आज के दिन 2 वीडियो अपलोड करी है। जीएमपी जो चल रहा है बर्गर किंग का, एक धुआं धुआं कर दिया दोस्तों। बात की जाए, पूरा आग मार्केट में लग चुका है और हमें एक ह्यूज जीएमपी देखने को मिल रही है। बात की जाए बायोफिल जो केमिकल जो शेयर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है, इसमें दोस्तों अलर्ट हो जाइए बिकॉज इसमें ऑपरेटर की एंट्री हो चुकी है। और ऐसा क्यों, तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। तो नाउ द एनालिसिस बिगिंस विदाउट वेस्टिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात की जाए दोस्तों न्यूज़ की, तो भैया बर्गर किंग सबके जुबान पे है। ऐसा क्यों, तो भाई इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन दोस्तों कुछ बहुत कम स्टॉक में हम लोग को देखने को मिलता है, मिस बहुत कम आईपीओ में देखने को मिलता है। ऐसा क्यों, तो ये दोस्तों बात की जाए 2020 की, तो मोस्ट सब्सक्राइब तो नहीं लेकिन सेकंड मोस्ट सब्सक्राइब आईपीओ बन चुका है। और ये फ्रेंड्स कोई टेक वाली कंपनी नहीं है। बात की जाए खाने पीने के बर्गर बनाती है, तो उस हिसाब से इतना ह्यूज रिस्पॉन्स मिलना बहुत ही ज़्यादा सही में एक देखने वाली बात होगी कि इनके जीएमपी कितने हो रहे हैं। मैंने फ्रेंड्स आज के दिन इसके ऊपर डिटेल वीडियो पोस्ट कर दी है कि इनके चल कितने रहे हैं जीएमपी, और फ्रेंड्स क्या पैसा आपका डबल हो सकता है अगर आप लकी कंटेंटर होंगे तो ही फ्रेंड्स आपको ये मिलेगा। और मैंने बोला भी है कि अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, क्या आपको ओपन मार्केट में खरीदना चाहिए या फिर नहीं, उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो बर्गर किंग शेयर सेल्स सीज रोबस्ट रिस्पॉन्स हम लोग को यही देखने को मिला और सो जीएमपी में एक ह्यूज उछाल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात की जाए एशियन पेंट्स लिमिटेड की, तो भाई हमें फ्रेश 52 वीक हाई मारता हुआ देखने को मिल रहा है। 2500 के लगभग अभी स्टॉक हो चुका है। बात की जाए 2444 और हमें दोस्तों एक तेज़ी दिखाई पड़ रही है। 32 पॉइंटों की अभी तक तेज़ी दिखाई पड़ रही है। बात की जाए 1.5% अप्रॉक्स ये तेज है। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो पूछ रहे हैं कि एंट्री करने का सही टाइम है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैं ऑल टाइम हाई पे स्टॉक नहीं खरीदता अगर मैं इन्वेस्टर हूँ। ये ट्रेड अगर मुझे करना होता है, मुझे ट्रेड अगर लेना होता है तो मैं स्टॉक को दोस्तों ऐसे लिए काम करता हूँ। लेकिन ऐसे स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए बने हुए रहते हैं और ऐसे स्टॉक पे जनरली ट्रेडिंग करना पसंद मुझे नहीं है और मैं नहीं करता हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक अगर आपको 2200 का लेवल मिले, 2250 का लेवल मिले, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। और बात की जाए पेन सेक्टर की, तो दिग्गज कंपनी है। लेकिन दोस्तों मैं अपनी बात की करूँ तो मैं इस लेवल पर निवेश नहीं करूँगा चूँकि इसके वैल्यूशन अभी थोड़े महंगे हो चुके हैं। तो मैं वेट करूँगा चूँकि निफ्टी बहुत ही ज़्यादा रैली मार रही है। तो ऐसे स्टॉक अगर थोड़ा करेक्ट होते हैं तो आप ले सकते हैं। 2250 दोस्तों जो कि पहले इसका ह्यूज रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट बन के उमड़ सकता है। आप चाहे तो अपना फ्रेश बाइंग 2250 में स्टार्ट कर सकते हैं, बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। और बात की जाए मार्केट में बजट पिन से भी ज़्यादा इनके मार्केट कैप दिखाई पड़ते हैं और मार्केट कैप्चर भी दिखाई देते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कब भागेगा, इसके ऊपर दोस्तों मैंने कल के दिन एक अच्छी वीडियो बना के पोस्ट करी है। आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें कि यस, निफ्टी में चल रहे बैंक में तेज़ी, तो भाई रिलायंस को वो गिराएंगे ही। और बात की जाए प्रीवियस डे की, तो 16 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिल रही है जो अप्रॉक्स 0.83% हो रही है और हमें एक वीक से कैंडल दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन का अच्छा पॉइंट हो सकता है। बस दिमाग में रखना है कि आपको डाउन से दोस्तों 200 से 250 पॉइंट दिखाई पड़ता है। वर्स्ट केस की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपको हर एक डिप्स में, हर एक 50 पॉइंट के डिप्स में आपको ऐड करना है और लॉन्ग टर्म तक ऐड करते रहना है। ऐसे स्टॉक दोस्तों आपका पैसा बनाएंगे। बात की जाए इसके ऑल टाइम हाई की, तो 2300 का स्टॉक था। यस, 2300 में लेने के लिए दोस्तों मैं एकदम भी मना करूंगा। लेकिन ऐसे स्टॉक 1900 का लेवल पे खराब लेवल नहीं है। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। और अगर दोस्तों 1800 का लेवल पे मिलता है तो आपको सुपर एमओएस मिलता है, उस समय आप बल्क भी चाहे तो आराम से कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा पैसा बना सकते हैं। चूँकि दोस्तों बात की जाए फार्मा और एफएमसीजी थोड़ी कमज़ोर है। क्यों, जब निफ्टी रैली नहीं मार रही थी तो इन सब का बहुत ही रैली हम लोग को देखने को मिल रहा था। लेकिन अब हमें थोड़ा सा कॉन्सोलेशन फेज में देखने को मिल रहा है। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों। और बात की जाए 15,250 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है दोस्तों। 14,800 का आप डिटेड लगा सकते हैं। अगर इस डिप में आपको मिलता है तब लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए फार्मा कंपनी की, तो ये एसटीएफएल का टॉप पिक है और ऐसे स्टॉक को आप हर एक डिप्स में बाई करिए और ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। ऐसे स्टॉक क्या पता कल एमआरएफ बन जाए, बिकॉज इनके फाइनेंशियल बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपका रिक्वेस्ट होगा तो मैं इनके ऊपर एक स्पेशल वीडियो शूट करके आपसे शेयर करूंगा।
बात की जाए बजाज फिनसर्व की बात करूं, बजाज फाइनेंस की बात करूं, तो उनके जो फादर है दोस्तों बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, इनको भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज ये दोस्तों बजाज ऑटो, फिनसर्व और फाइनेंस को आराम से कंट्रोल करते हैं और इनके अच्छे खासे एक्सपोजर है। तो अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आप बजाज के सारे ग्रुप में निवेश कर सकते हैं। ये दोस्तों अच्छे बाइंग लेवल पे है। आप चाहे तो एक डिप का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन करंट मार्केट प्राइस भी उठाने का सही मौका हो सकता है। मान लीजिए अगर आपको 10 स्टॉक उठाना है तो 2 स्टॉक की आप शुरुआत कर सकते हैं इस लेवल पे, और एक डिप मारता है तो 30-30 जाता है तो आप इस लेवल का भी इंतजार कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है अगर एक डिप आता है मार्केट में तो, और आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, 3700 का स्टॉक है दोस्तों, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आपको अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में भी मिल रहा है, जहाँ पे बजाज फाइनेंस और बजाज फाइनेंस के जो फादर बजाज फिनसर्व भाग चुके हैं, वहाँ दोस्तों ये स्टॉक आपको थोड़ा सा डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। आप चाहे तो इस लेवल पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं या फिर 30-30 का भी इंतजार कर सकते हैं। बात की जाए प्रीवियस डे की तो हमें फ्लैट सा दिखाई दे रहा है। एसबीआई में हमें बहुत तेज़ी देखने को मिली, बिकॉज ये एक ऐसा पीएसयू है जो सभी पीएसयू में सबसे बेस्ट है। यस, मैं दोस्तों अदर पीएसयू में बीओबी, बात की जाए पीएनबी में उतना भरोसा नहीं करता, बिकॉज उनके लोन हमेशा डिफॉल्ट होते रहते हैं और उनके कॉर्पोरेट एक्शन भी मुझे उतनी खास पसंद नहीं है। लेकिन एसबीआई ओवरऑल ठीक है। मैं हमेशा दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक को थोड़ा ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ, बिकॉज मुझे वो थोड़ा सा अंडरवैल्यूड लगता है। और एज इन्वेस्टर मुझे एचडीएफसी बैंक भी बहुत पसंद है, आईसीआईसीआई बैंक भी बहुत पसंद है और कोटक भी बहुत पसंद है। लेकिन दोस्तों बात की जाए एसबीआई की तो यस, पीएसयू में भी अच्छा है, अभी ये बहुत चढ़ चुका है। तो अभी मुझे लगता है कि अगर इधर से कंटिन्यू रहा तो 277 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। आप दोस्तों 255 में फ्रेश एंट्री का सोच सकते हैं। अगर इस लेवल पे आए तो 255, 252 ये आपकी फ्रेश एंट्री हो सकती है। आपके पास है तो आप होल्ड एंड कंटिन्यू की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। बात की जाए एवेन्यू सुपरमार्ट की तो एक खतरा इनके ऊपर है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और बात की जाए दमानी सर की दोस्तों तो क्या बोलो, स्पेशल रिस्पेक्ट है उनके लिए हमारे दिल में। तो लेकिन उसके साथ काम नहीं बनता है, बिकॉज हम लोग को चैलेंज देखने पड़ते हैं। रिलायंस रिटेल में बढ़ रहे हैं जो तेज़ी है उसके वजह से थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन में फेस में देखने को मिल रहा है, और एक ह्यूज इसका जो रेजिस्टेंस 25 को दिखाई पड़ रहा है। अभी देखना बनता है कि कब तक उसको तोड़ता है। ये स्टॉक दोस्तों बहुत ही अच्छा है। आपको एक डिप में मिले तो 2250 में अपना फर्स्ट स्टॉक में लगा सकते हैं। हमने दोस्तों ऐसे स्टॉक को 1800 पर खरीदने का राय दिया था, इवन 1850 में भी हमने बाइंग करी थी, और आज ये स्टॉक 2450 के लगभग है। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, और इनके दोस्तों जो मैनेजमेंट है बहुत ही लॉयल और अच्छी जो सर्विस देते हैं। तो आप चाहे तो इस पर लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस दोस्तों 1400 का शेयर था, इसमें न्यूज़ आ रही थी स्प्लिट की, बोनस की, या फिर ना जाने कितने सारे की, लेकिन हमें दोस्तों न्यूज़ से माल नहीं खरीदना होता है, हमें फंडामेंटल से माल खरीदना होता है। रिसेंटली दोस्तों ये 1108 के लगभग आया था, 1110 के लेवल पे आया था, वहाँ पे हम लोगों का जीटीटी ट्रिगर हो गया था। हमने बोला भी था, बोला था कि दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिए सर आपने बोला था। और जिन्होंने 1120 के नीचे उठाया हमारे वीडियो को देख के ज़रूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आए, बोले ये सर मैंने खरीदा, मुझे जान के दोस्तों बहुत ही अच्छा फील होगा। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और एज पर द वैल्यूएशन मुझे दोस्तों अभी कंपनी बहुत ज़्यादा भा चुकी है, बिकॉज ये 15 के नीचे ट्रेड हो रही है। बात की जाए प्राइस टू अर्निंग की, और गजब के फाइनेंशियल्स हैं। तो ऐसे स्टॉक अगर आपके पास हैं तो आपको लॉस में नहीं बेचना चाहिए, इवन दोस्तों आपको हर डिप्स में ऐड करना चाहिए। बात की जाए प्रीवियस डे की तो फ्लैट सा दिखाई दे रहा है। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड बहुत ही दोस्तों मेरा पर्सनल फेवरेट है। हमने ऐसे स्टॉक को 224, 220 के नीचे खरीदने की राय दी थी, और आप देख सकते हैं कि आज ये 262 के ऊपर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। बात की जाए एलएनजी पीएनजी वाली गैस की तो आईजीएल के बाद दोस्तों मुझे ये स्टॉक पर्सनल बहुत फेवरेट लगता है। आप चाहे तो इसको इस लेवल पे उठा सकते हैं, या फिर 255 का इंतजार कर सकते हैं, 250 के लेवल का इंतजार कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक दोस्तों अगर आपको उस लेवल मिलते हैं तो आप आराम से लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और फंडामेंटल की बात की जाए तो बहुत सॉलिड दिखाई देते हैं। मेडिको दोस्तों अब अपने ह्यूज रेजिस्टेंस की तरफ जा चुका है। बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन बीच में इनके जो ग्रोथ है एक सैचुरेशन देखने को मिल रहे थे, उसके बाद एक ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला, और अब जाके ये 400 के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। पेशेंस दोस्तों आपको रिवॉर्ड ज़रूर करता है अगर आप इन्वेस्टर हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पे निवेश करते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंपनी दोस्तों। बात की जाए पैराशूट ऑयल इन्हीं के ब्रांड हैं, सेटवेट इन्हीं के ब्रांड हैं, तो अगर आपके पास है आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल की बात की जाए तो बिलो 60 दोस्तों आपको एमओएस मिलती है। आप चाहे तो इस लेवल पर इंतजार कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा महंगा हो चुका है। तो ये लेवल मिले तो आप एकोमोडेट कर सकते हैं, वरना दोस्तों एफएमसीजी के और भी अच्छे अच्छे स्टॉक हैं जो आपको अच्छे भाव पे दिखाई दे रहे हैं। तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर आया एक संकट। बात की जाए
ट्राई की, तो उन्होंने जो डेटा रिलीज़ किया उस डेटा के अनुसार इन्होंने दोस्तों बहुत सारे इवन 4.6 मिलियन कस्टमर इन्होंने लूज़ किए सितंबर के महीने में, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और जहाँ पे दोस्तों गेनर कौन था, भारती एयरटेल, जिन्होंने एकदम दबा के एकोमोडेशन किया, मीन्स कस्टमर का सब्सक्राइबर बेस कम 3.8 मिलियन, और जियो से भी इनटू 2 टाइम्स, जो बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए इनको झटका लग सकता है। अब देखना बनता है कि मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है और मंडे को कैसे इसको ओपनिंग होती है। बात की जाए मेरी, तो भाई मैं अभी भी इसको अवॉइड करूँगा। और ऐसे स्टॉक दोस्तों सही में छोटे मार्केट कैप वाले तो नहीं होते हैं, यस मार्केट कैप तो 20,000 करोड़ के ऊपर ही है, लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक में बहुत ज़्यादा ऑपरेटर की एंट्री होती है, बिकॉज ये न्यूज़ वाले स्टॉक होते हैं। अच्छी न्यूज़ आती है तो भाग जाते हैं, खराब न्यूज़ आती है तो गिर जाते हैं। ऐसे स्टॉक को दोस्तों मैं तो अवॉइड करूँगा, आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। मेरे दोस्तों अगर प्रायोरिटी बात की जाए तो भारतीय एयरटेल इससे फर्स्ट प्रायोरिटी है, और उन्होंने प्रूव भी किया अपने कस्टमर बेस को ऐड करके। रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल में लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया को दोस्तों आप अभी भी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यस अगर आपको निवेश करना है तो अपने इस पर करिएगा। ऐसे स्टॉक दोस्तों आपको थोड़ा सा रुला सकते हैं अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो कल मैंने अमराजा बैटरीज़ के ऊपर एक वीडियो एनालिसिस शेयर करी थी, अपनी अनबायस्ड व्यू वहाँ पर रखी थी। बहुत दिन का रिक्वेस्ट था कि सर एक साइड के ऊपर भी आपको कुछ कमेंट्री आई तो मज़ा आ जाता। फ्रेंड्स दोनों स्टॉक अच्छा है, लेकिन अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ, अगर मैं कंपनी के ग्रोथ की बात करूँ एज़ पर द पास्ट, जो ग्राफ की बात करूँ एज़ पर द पास्ट डेटास, तो मुझे दोस्तों अमराजा जो बैटरीज़ हैं ये ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहा है, ज़्यादा कन्वीनियंट दिखाई पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू एक्साइड। यस आपके पास एक्साइड है तो आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अमराजा बैटरी ये एचटीएफएल का टॉप पिक है। अगर बात की जाए एक्साइड और अमराजा बैटरीज की, तो मैं अमराजा बैटरीज को चुनना पसंद करूंगा। अमराजा बैटरीज के ऊपर दोस्तों मैंने लेवल्स और टारगेट्स कल के वीडियो के दिन शेयर किए हैं, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और बात की जाए एक्साइड की, तो फ्रेंड्स आप जिस लेवल पे हैं अच्छा लेवल है, ख़राब नहीं है, और अभी भी अपने जो ऑल टाइम हाई से सही पे ट्रेड कर रहा है। बिलो 177 आप चाहे तो अपना जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर उधर पे गिरे तो आप इसमें लॉन्ग टर्म का एकोमोडेशन कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ऐसे हवा है। बात की जाए इको फ्रेंडली कुछ ऐसे इन्वायरमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके वजह से जो बैटरी बनाने वाली कंपनी है, जो कार बनाने वाली कंपनी दोस्तों, वो सीधा कनेक्ट हो रही है और फॉसिल फ्यूल्स को डिच किया जा रहा है, तो इनके फ्यूचर हमें सुनिश्चित दिखाई पड़ रहे हैं। बात की जाए इंश्योरेंस स्टेक की, तो अमराजा बैटरीज पे और एक साइड पे दोनों पे हमें ह्यूज दिखाई पड़ता है। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं दोस्तों, ये एचटीएफएल का टॉपिक है। बात की जाए एक साइड की और या फिर एमरॉन या फिर अमराजा बैटरी की, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में फ्रेंड्स थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड जरूर करेगा। फाइजर को दोस्तों कौन नहीं जानता, बहुत ही बड़ी कंपनी है। बात की जाए रिसेंटली कोविड के वैक्सीन का इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि 90% जो इनके वैक्सीन हैं वो असरदार हैं, लेकिन उसके बाद फिर से मॉडर्ना ने या फिर बहुत सारे ऐसे जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी हैं उन्होंने क्लेम किया कि उनके 95% असरदार है। जो भी है तो उस हिसाब से हमें दोस्तों इनमें एक गिरावट देखने को मिला, और एक बहुत बड़ा कैंडल के बाद एक रिएक्शन कैंडल दिखाई पड़ रहा है। एक बैड न्यूज़ ये आ रही है कि बात की जाए यूएस में जो इनके चूँकि बाहरी कंपनी है, तो उनके जो सीईओ है ना दोस्तों, उन्होंने कुछ माल शायद अपना ऑफलोड किया है। तो ये देखना बनता है कि हमें मंडे के दिन कैसे रिएक्ट करता हुआ देखने को मिलता है। बिलो 4,800 अच्छा प्राइस है, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। बहुत दोस्तों ऐसे बड़े मार्केट कैप या फिर ऐसे बड़े शेयर पे निवेश करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग को शेयर का प्राइस पे तो शेयर का फंडामेंटल भी देखना है। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन यस एक डिप अगर आता है तो 4,800 4,700 पे आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। एचडीएफसी लाइफ की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। एसबीआई लाइफ भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आप चाहे तो एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ पे अपना 50-50% एलोकेशन कर सकते हैं, फिर ऐसा भी कर सकते हैं। लोम्बार्ड को दोस्तों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को भी चुन सकते हैं, और तीनों पे इवन इस पे 40%, एसबीआई लाइफ पे 30% और लोम्बार्ड पे 30% कर सकते हैं। फिर दोस्तों एसबीआई लाइफ पे 40%, इस पे 30% और इस पे 30% कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपका एसेट एलोकेशन भी हो जाएगा और आपको हेजिंग की भी सुविधा मिल जाएगी। और जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये स्टॉक ये लेवल डिजर्व नहीं करता है। कभी ना कभी ये ब्रेकआउट जरूर देगा। यस वैल्यूएशन हाई है, लेकिन वैल्यूएशन हाई क्यों है? इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देख के इनकी वैल्यूएशन हाई है। आप चाहे तो 636 के लेवल पे एंट्री कर सकते हैं, और ये करंट मार्केट प्राइस में भी एंट्री खराब नहीं है। बस सोचना है कि हर डिप्स में ऐड करना है, तो आप लॉन्ग टर्म में ऐसे स्टॉक को 2 से 3 सालों में इवन 800 से 900 रुपये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां दोस्तों आपके पैसे आराम से एफडी से भी सुरक्षित बन सकते हैं। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, और थोड़ा सा पैनिक में मत आइएगा कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ब्रेकआउट देता है फ्रेंड्स तो हो सकता है कि आपको ह्यूज ब्रेकआउट भी देखने को मिल सके। एज यूजुअल बात की जाए पंजाब नेशनल बैंक की, तो उतना मैं पर्सनली पसंद नहीं करता, लेकिन अगर आपके पास है फ्रेंड्स तो आप डिसीजन खुद लें। मैं थोड़ा पीएसयू से दूर ही भागता हूँ, बिकॉज इनके जो
बहुत सारे कॉर्पोरेट इशू होते हैं और उसमें दोस्तों कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी कुछ ना कुछ इशू चलता है, कभी ना कभी कुछ लोन डिफॉल्ट हो जाती है। क्योंकि सरकारी कंपनी है तो आप समझ ही सकते हैं, प्राइवेट कंपनी की सुविधा दे नहीं सकते हैं, तो आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं आप अपने साइड पे। लेकिन दोस्तों मैं ऐसे स्टॉक को अवॉइड करूंगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वोटाइल होते हैं और एक इन्वेस्टर के लिए और एक छोटे इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं है। यस, इसमें दोस्तों आपको एमओएस चाहिए तो बिलो 29 रुपया, बिलो 28 रुपया चाहे तो आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक पर ट्रेडिंग करिए, इन्वेस्टमेंट का दोस्तों अभी मत सोचिए बिकॉज इनके जो ग्रोथ होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर बैंक्स बहुत ही स्लो होते हैं। भारतीय टेल में बहुत ही गजब की न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली। बात की जाए प्रीवियस डे की तो 3.8 मिलियन सब्सक्राइबर को इन्होंने ऐड किया, जो बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। और भारतीय टेल के जो शेयर होल्डर है उनके लिए तो बहुत ही पॉजिटिव बात है। अभी देखना बनता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। 500 का दोस्तों एक क्रूशियल हमें रेशियो दिखाई पड़ रहा है, अगर इसको तोड़ता है तो दोस्तों ये आपको आराम से 521 और 535 पे इजीली जाता हुआ देखने को मिल सकता है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करिए बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गिरे फ्रेंड्स 465 के लेवल पे तो आप आराम से ऐड कर सकते हैं, आपको वहाँ पे एमओएस मिलेगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और आप इसको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात कीजिए वोडाफोन आइडिया से तो भाई बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और जियो को सीधा सीधा टक्कर देते हुए देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स उसके बाद बात की जाए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड्स, गुड नाइट एंड ऑल, ये सब दोस्तों इन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है लेकिन थोड़ा सा हमें पिटते हुए दिखाई पड़ रही है बिकॉज दोस्तों इनके ऊपर थोड़ा सा लाइक सैचुरेशन दिखाई पड़ रहा है। और आप सबको पता है इक्विटी मार्केट इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ मार्केट, तो हमें थोड़ा सा दोस्तों ये स्टॉक थोड़ा सा पिटते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आपको इस पर बाइंग करनी है तो अभी भी वेट करिए, 700 का लेवल देखने का वेट करिए। अगर 700 का लेवल तोड़ता है तो 680 इसका अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है, जो कि 772 का ऑल टाइम हाई है। तो अपने ऑल टाइम हाई को अचीव नहीं किया, थोड़ा सा एफएमसीजी दोस्तों या फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहे हैं, तो आप चाहे तो थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। और 700 को बिलो मिले 680 670 तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाते हैं बिकॉज दोस्तों ये एफडी को हमेशा बीट करते हैं और इनके प्रोडक्ट्स हमेशा कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। और मार्केट पे इनकी अच्छी रीच है, 72,000 करोड़ का ऑलमोस्ट मार्केट कैप है, जो बहुत ही अच्छी है। और बात की जाए इंडस्ट्री पी से तो हमें थोड़ी सस्ती दिखाई पड़ती है, तो नो डाउट ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है। आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू, निवेश करना है तो थोड़ा इंतजार करिए। 700 का लेवल टूटता है तो आप दोस्तों 680 के लेवल पर आप इसको एक्सपेक्ट आराम से कर सकते हैं। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन बहुत ही अच्छी कंपनी है। और दोस्तों बात की जाए ये आप देख सकते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई के करीब है। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, एरियल, टाइड और विस्पर, और यानी कितने सारे दोस्तों ये प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये एक इंटरनेशनल कंपनी भी है, तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में आराम से पैसा बनाते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक को दोस्तों खरीदने का एक टाइम होता है, एक मार्जिन होता है। तो बात की जाए दोस्तों तो 10,400 का और 10,200 दोस्तों इसका अल्टीमेट बाइंग जोन हो सकता है। आपको 10,400 10,200 पे मिले तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। यस, ऐसे स्टॉक पर दोस्तों बहुत लोग होंगे जो प्राइस देख के भाग जाएंगे, लेकिन दोस्तों इसका प्राइस नहीं, इनके प्रोडक्ट्स देखिए। जो कि आपको एक होमवर्क दूंगा कि एटलीस्ट अभी तक दोस्तों हमको पता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को शायद स्किप कर दिए होंगे, लेकिन मैं आपसे 5 प्रोडक्ट्स पीएनजी का चाहता हूँ नेम। ऑलरेडी तो मैंने 2-3 बता दिया, लेकिन उसको छोड़ के 5 प्रोडक्ट का नाम मैं कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा कि क्या होंगे। और दोस्तों आपका आंसर का मेरा वेट रहेगा। और दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस ऑन स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपको बहुत हेल्पफुल मिलता होगा और आपकी टाइम भी बहुत सेव हो रही होगी। अगर दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करके चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसका डाउट ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं, तो बाय, थैंक्स फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।